SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। संजय राउत को लेकर के आज जो है चर्चा सुर्खियों में देखा गया। यहाँ पर देखा गया कि कैसे संजय राउत के घर पर भी अब ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और इस कार्रवाई की चपेट में अब संजय राउत बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि संजय राउत के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से एकदम से हो जाना, आखिरकार किसी अलग राह की जो है वो यहाँ पर सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर संजय राउत के ऊपर जो ये कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई के बाद अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया कि जब संजय राउत के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही थी तो शिवसेना के कार्यकर्ता जो है वो भारी संख्या में यहाँ संजय राउत के घर के बाहर बैठ करके प्रदर्शन दे रहे थे। अब यहाँ पर देखिए कि अगर शिवसेना की तरफ से इतना अलर्ट मोड जो है वो संजय राउत के लिए जारी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जो है वो बड़ा खतरा साफ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे को ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अभी जो ईडी की छापेमारी संजय राउत के दरवाजे तक हो रही है, वही ईडी अब उनके दरवाजे पर भी जल्द पहुंच सकती है। तो यहाँ पर अगर इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा होता है या फिर संजय राउत के जिन करीबियों के ऊपर अभी कार्रवाई हो रही है, अगर उन्हीं करीबियों के बाद अगर नंबर जो है उद्धव ठाकरे का भी लग जाएगा तो क्या यहाँ पर संजय राउत के खुलासे के बाद से उद्धव ठाकरे की राह जो है वो जेल तक करके जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे जो है वो जेल जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे, जब पार्थ चटर्जी जो है वो गिरफ्तार हुए, जब उनके ऊपर जो है ईडी की कार्रवाई चली, तो उस दौरान जो है ममता बनर्जी को जो है वो घेरा गया, उनके ऊपर कई सवाल खड़े हुए। यहाँ तक की बात यहाँ भी पहुंच गई अगर पार्थ चटर्जी कोई बड़ा खुलासा कर देते हैं ममता बनर्जी को लेकर के तो ममता बनर्जी जो है वो गिरफ्तार हो सकती है। अब वही पूरा मामला जो है यहाँ महाराष्ट्र की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ जो है ईडी की कार्रवाई अभी संजय राउत के दरवाजे तक है, संजय राउत के दो करीबियों के ऊपर जो है ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस कार्रवाई का जो कनेक्शन है वो उद्धव ठाकरे के दरवाजे तक भी जाकर के जुड़ सकता है। उद्धव ठाकरे के ऊपर भी ये बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो सकती है। और अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे का कोई भी दाव पेच एक साथ भी कनेक्टेड हुआ संजय राउत के साथ में, तो यहाँ साफ यही देखा जाएगा कि ईडी जरा सा भी समय नहीं लगाएगी यहाँ पर उद्धव ठाकरे को अपने हिरासत में लेने में। बहरहाल अभी तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि अभी शिवसेना तो प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन शिवसेना के बाद उद्धव ठाकरे के क्या कदम होंगे उस पर सभी की नजर बरकरार है। क्या ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है ताकि ये ईडी की कार्रवाई जो है वो रुक जाए और ये कार्रवाई आगे ना बढ़े, संजय राउत कुछ ना बता दे, उद्धव ठाकरे ना फंस जाए? क्या ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है? तमाम मुद्दे हमने आपके सामने रखे हैं। इन मुद्दों के ऊपर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग को क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे भी जल्द जेल जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो शिवसेना की कमान जो है वो शिंदे को नहीं सौंप रहे थे, तो क्या यहाँ पर जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगता हुआ आ रहा है कि बीजेपी जो है वो लगातार मुद्दों को उठाती है, उसके बाद ईडी की कार्रवाई करवाती है और उन तमाम नेताओं को साइड कर देती है जो नेता उनके रास्ते में रोड़ा बन करके सामने खड़े होते हैं? तो क्या यही सच बात है? क्या विपक्षों की तरफ से उठाए गए सवाल ही सच होकर के निकल रहे हैं? पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।